सो अब हम फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है। ओके, सपोज यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास। ओके, जो मॉलिक्यूल है मास जो है वो उसका होगा स्मॉल m। ओके, जो डायमीटर है वो आपका स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अजम्पशन आता है, एक तरीके से हम अज्यूम करके चलते हैं। क्या अज्यूम करते हैं कि इन डेल्टा टी टाइम द पार्टिकल suffering collisions are independent of their history। It means कि सपोज एक पार्टिकल है वो आपका कोलाइड कर रहा है दूसरे पार्टिकल के साथ। जो प्रॉपर्टी है कोलिजन की, या कैसे वो कोलिजन कोलाइड करेगा, किस पार्टिकल की तरफ कोलाइड करेगा, वो चीज़ें हैं वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है उसके पास से, कि पास्ट में वो किस पार्टिकल से कोलाइड किया था। ओके, ये हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट? इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास एक डाइस है। ओके, ये जो डाइस होता है इसको अगर हम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या है, या तो 6 आएगा या 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स 1 to 6 नंबर इसके ऊपर आ सकते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास 6 आ गया अज्यूम, ये डिपेंड नहीं करता कि पीछे वो 3 आया था कि 2 आया था। ओके, यही यहाँ पर हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मिल रहा है जहाँ पर पार्टिकल्स का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। ओके, और सभी एक साथ कोलाइड करेंगे। ओके, उस केस में आपका जो एक तरीके से मीन फ्री पाथ है वो फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम केसेस लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, कि डिफरेंट केसेस लेके चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट केस है, जो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फर्स्ट केस जो है वो आपका आता है 0th अप्रोक्सीमेशन। इसको 0th अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ओनली 1 पार्टिकल है इज इन मोशन। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल है वो आपके मोशन नहीं करते। इट मीन्स ओनली सिंगल पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? v एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, सेकंड जो है वो आपका आता है फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। ओके, ये डिफरेंट 2 अप्रोक्सीमेशन है। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में ऑल पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी v बार। ये 2 डिफरेंट केसेस हैं। हम दोनों को अलग अलग एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कंसिडर करेंगे जो 0th अप्रोक्सीमेशन है उसको, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, देन इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं जो 0th अप्रोक्सीमेशन था उसको।
जीरोथ अप्रोक्सीमेशन। इसके अंदर हमने क्या अज्यूम किया था कि एक सिंगल पार्टिकल आपका मोशन में होता है। ओके, सो सपोज हमारे पास पार्टिकल हैं। अगर मैं इनको जिगजैग तरीके से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं पार्टिकल्स को, सपोज मेरा एक पार्टिकल है, ये इन सब का डायमीटर एक जैसा करना पड़ेगा। सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है। ओके, और ये मॉलिक्यूल आपका इनकी तरफ मूव करने वाला है कुछ ऐसे। ओके, अब ये मॉलिक्यूल आपके मूव नहीं कर रहे हैं, बट ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। सो ये आपका वेलोसिटी v है। ओके, सो ये मॉलिक्यूल किन किन मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने वाला है। ओके, अगर आप देखोगे देन आप नॉर्मली चेक करो, देन हो सकता है इसके साथ कोलाइड करे, हो सकता है इसके साथ कोलाइड करे, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ओके, बट हमने ये देखा था कि इसको पॉइंट मास कंसिडर करने के बजाय हमें इसको कुछ साइज देना पड़ेगा। ओके, सो अज्यूम हमारे पास ये मॉलिक्यूल है एक। ओके, ये मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन कब कर सकता है? इसका अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, देन इसका अगर मैं जो पाथ है अगर वो एक तरीके से ड्रॉ करता हूं तो मेरा पाथ कुछ इस तरीके से आता है इस मॉलिक्यूल का, कि ये मॉलिक्यूल है इतना पाथ कवर करने वाला है। इस पाथ में हो सकता है और भी पार्टिकल हो, सपोज ये हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, सो दोनों के साथ ये कोलाइड जरूर करेगा। मिनिमम कंडीशन क्या होगी कोलिजन के लिए? कोलिजन के लिए मिनिमम कंडीशन होगी कि जो पार्टिकल है आपका वो इस पाथ में आना चाहिए। इट मीन्स कि ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिनिमम कंडीशन क्या होगी कि इसके जस्ट इसके साथ ऐड होके, अगर मैं दोनों साइड एक तरीके से मॉलिक्यूल बनाता हूं मिनिमम कंडीशन के लिए, ये दोनों तो कोलाइड करेंगे, बट मिनिमम कंडीशन हमें चेक करना है। सो मिनिमम कंडीशन हमने चेक किया कि अगर ये इसके पेरिफेरी को टच करता है, एक तरीके से सरफेस एरिया आपस में जिस कंडीशन में टच करते हैं वो आपका मिनिमम कंडीशन है, उस कंडीशन में आपका कोलिजन डिफाइन होता है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, अब दोनों को सेंटर को ऐड कीजिए, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसका जो डायमीटर है वो d है, इसका भी d है। ओके, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या होने वाला है, d होने वाला है। ओके, इट मीन्स d डिस्टेंस ऊपर की साइड में, d डिस्टेंस नीचे की साइड में। ओके, और बाएं दाएं और मतलब चारों साइड में एक तरीके से सर्कल बनाएगा। ओके, इट मीन्स d रेडियस का जो सर्कल है, सो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज ये हमारा d रेडियस का सर्कल आ जाता है। इस सर्कल के अंदर जितने भी पार्टिकल आने वाले हैं उन सभी पार्टिकल को ये उसके साथ ये कोलिजन करेगा। ओके, अगर हम डिस्टेंस है पार्टिकल की वो आपके पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर पार्टिकल को, देन अब सपोज अगर हम t टाइम तक ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ये आपका जो पार्टिकल है ये t टाइम बाद सपोज इस डिस्टेंस तक चला जाता है t टाइम में। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना ये डिस्टेंस कवर करेगा। सो एक तरीके से ये सर्कल मूव करके आगे vt डिस्टेंस तक जाता है। इट मीन्स एक तरीके से सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन बनाएगा और उस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन में जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सब पार्टिकल के साथ ये कोलिजन करेगा। सो इट मीन्स इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं सर्कल को, और एक तरीके से हम बना सकते हैं इसको एक सिलेंडर। सो इसको हम एक आइसोलेट करते हैं एक बार। सो सिलेंडर हमारे पास कितना आता है, कुछ इस तरीके से आता है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल d है। ये जो डिस्टेंस है ये आपका vt डिस्टेंस है, और जो वॉल्यूम है वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है,
इसका एरिया कितना हो जाता है पाई डी स्क्वायर और इंटू ये लेंथ, इट मीन्स पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी, ये आपका वॉल्यूम हो जाता है। बट हमें तो वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि कोलिजन्स कितनी होंगी। ओके, सो ये देखिए कि इस क्रॉस सेक्शन में या इसके अंदर जितने भी पार्टिकल लाई करते हैं, ये मॉलिक्यूल उन सब एटम के साथ कोलिजन करेगा। इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सिलेंडर will be equal to the number of collisions the particle will collide in t time. Okay, so हम क्या कह सकते हैं कि number of collision है वो is equal to कितना हो जाता है number of particles in t time. अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कितने आ जाते हैं। सपोज मैं इसको कैपिटल एन से अगर रिप्रेजेंट करता हूं, ओके, अगर यहां पर सपोज पार्टिकल्स होंगे मेरे कुछ, ओके, अगर यहां पर जो पार्टिकल डेंसिटी है, ओके, पार्टिकल डेंसिटी अगर स्मॉल एन से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, देन मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो डेंसिटी इंटू आपका वॉल्यूम, इट मीन्स स्मॉल एन पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी, ये अपने नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर नंबर ऑफ कोलिजन आ जाती हैं। ओके, अब हमें पता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी सी से। सो पी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? यहां से डिवाइड करना पड़ेगा हमें टाइम से, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, यहां से टी से डिवाइड कीजिए, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी। ओके, और हमें पता है कि जो आपका जो मीन फ्री पाथ है लैम्डा, वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? जो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय आपका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसके। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमें पता है वॉल्यूम v है, सो डिवाइड अगर आप करोगे v डिवाइडेड बाय पी सी, तो v से v आपका कैंसिल हो जाता है। सो हमारे पास मिलता है n पाई टी स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय n सिग्मा। सिग्मा जो है वो एक तरीके से इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट इसको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में सिग्मा जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, इट मीन्स माइक्रोस्कोपिक एक जो सिस्टम है उसके अंदर कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, या फिर आप सिंपली इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट आता है कि आपका एन सिग्मा क्या है? एन इंटू जो सिग्मा है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस बनता है कि ये तो हमें पता है एरिया है, ओके, और ये भी एरिया है वैसे देखा जाए, बट इसकी जो आप लिमिट्स जो एक तरीके से यूनिट्स निकालोगे वो यूनिट्स किस टर्म में आ रही हैं? देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स एन सिग्मा को क्या लिख सकता हूं? सिग्मा डिवाइडेड बाई वी क्यूब, सॉरी वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ क्यूब होता है, ये लेंथ स्क्वायर है। इट मीन्स इसका जो यूनिट है वो आपका पर मीटर हो जाता है अगर एम केस में चेक करें। ओके, सो हम इसको बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट
अगर आप इसका यूनिट चेक करो तो यूनिट आपका पर मीटर आता है, न कि किसी एरिया का यूनिट, बट इसका जो यूनिट है वो एरिया का ही यूनिट होगा। सो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से जो है लैम्डा हमें मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन सिग्मा। ये हमें क्या बताता है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उस गैस में, उसका जो लैम्डा है, जो मीन डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, वो आपका कम होगा। नॉर्मली हमें पता है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो कोलिजन्स हैं पार्टिकल के बीच में वो जल्दी होंगी, और जिसकी वजह से डिस्टेंस भी आपका कम होगा, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड हैं। सो यहाँ से आपका लैम्डा एन के साथ वेरिएशन हो जाता है। सेकंड आता है सिग्मा, इट मीन्स एरिया। एरिया कब ज़्यादा होगा? जब मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा, या फिर आप कह सकते हो कि साइज तब ज़्यादा होता है जब आपका गैस हैवी होता है, इट मीन्स हैवी पार्टिकल्स, हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन को कंसिडर करो और ऑक्सीजन को कंसिडर करो, देन ऑक्सीजन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सिग्मा, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो सिग्मा जिसका ज़्यादा है उसका जो लैम्डा है वो कम होगा, इट मीन्स जो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो एक तरीके से डिस्टेंस होगा वो आपका कम होगा। सो इस तरीके से हम दोनों को वेरी कर सकते हैं, बिहेवियर चेक कर सकते हैं। सो जो बिहेवियर है वो हमें, अगर हम एक तरीके से नॉर्मली लिखें, फर्स्ट पे आता है कि एन जैसे ही ज़्यादा होगा आपका लैम्डा भी आपका कम होगा। सेकंड है कि सिग्मा अगर आप इंक्रीज करोगे, ओके, या फिर सिग्मा की जगह आप क्या कर सकते हो, डायमीटर इंक्रीज कर सकते हो, और डायमीटर की जगह अगर आप करना चाहो तो इसका मास इंक्रीज कर सकते हो, कि जैसे आपका मास इंक्रीज होगा डायमीटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से आप और भी कुछ कह सकते हो कि इसके साथ ही आपका जो लैम्डा है वो आपका डिक्रीज होगा। सो इस तरीके से आपका बिहेवियर आ जाता है, एक तरीके से जो मीन फ्री पाथ है उसका विद डेंसिटी एंड द मास ऑफ द गैस, या बोल सकते हो आप, या उसका जो क्रॉस सेक्शनल होगा माइक्रोस्कोपिक, न कि मैक्रोस्कोपिक। ये आपका मैक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, इट मीन्स आपको एन सिग्मा की वैल्यू दी गई है। बट अगर आपको माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया जाए देन आप सिग्मा कंसिडर करोगे। और कई बार होता है कि ओनली क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देते हैं, दैट मीन्स दैट वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ओके, सो इस तरीके से जो फर्स्ट एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन था, जीरो था अप्रोक्सीमेशन, उसके लिए हमने जो लैम्डा का जो वैल्यू था वो हमने फाइंड आउट कर। जीरोथ अप्रोक्सीमेशन में अब अगर हमें किसी भी गैस के लिए अगर जो मॉलिक्यूल का डायमीटर वगैरह है और नंबर डेंसिटी अगर वो दिया हुआ हो, देन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या उसका जो उसका जो मीन फ्री पाथ है वो कितना होगा। बट सपोज अगर हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, अगर हमें ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपका गैस का जो प्रेशर है वो कुछ इतना है, टेम्परेचर इतना है, ओके। तो इस तरीके की अगर क्वांटिटी अगर हमारे पास आ जाए, देन हम क्या करेंगे, बिकॉज हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं पता है मॉलिक्यूल्स की, अगर डायमीटर नहीं पता है, देन हम उसको किस तरीके से एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो इसके लिए हम चेक करेंगे कि अगर हमें प्रेशर टेम्परेचर अगर दिया हो, उसके साथ कैसे वेरी होगा आपका जो मीन फ्री पाथ है वो। आइडियल गैस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि जो आपका जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू पार्टिकल डेंसिटी इनटू केविटी, ये आपका प्रेशर आ जाता है अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन से अगर आप कंसिडर करते हो देन। ओके, अब देखिए पार्टिकल डेंसिटी यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें प्रेशर दिया हुआ हो और टेम्परेचर गैसीय सिस्टम का अगर दिया हुआ हो, देन
सो हमारे पास जो मीन फ्री पाथ के लिए एक्सप्रेशन क्या आया था, यह आया था 1 डिवाइडेड बाई एन सिग्मा। सो यहाँ से अगर n का वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास देखिए क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा p, और यहाँ से आपका आ जाता है kbt। इट मीन्स वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, सॉरी वेवलेंथ नहीं, ये आपका मीन फ्री पाथ है, ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाई p के। प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? इट मीन्स अगर कोई गैस है उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ओके, देन क्या होगा, कोलिजन आपकी क्या होगी, ज़्यादा एक तरीके से होगी, एक तरीके से ज़्यादा जल्दी होने की कोशिश करेगी और पार्टिकल क्लोजली चले जाएंगे जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करोगे किसी भी गैसीय सिस्टम के ऊपर, ओके। इट मीन्स उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेवलेंथ, आपका जो मीन फ्री पाथ है वो ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। बट टेम्परेचर का क्या रोल है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, बिकॉज जो कोलिजन का जो एक तरीके से जो आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी है वो एक तरीके से कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं थोड़े टेम्परेचर बढ़ाने से, बिकॉज उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। सो उसकी वजह से जो वेवलेंथ है, बिकॉज हमें पता है पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, देन कोलाइड करेंगे, देन उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके लिए आपका जो मीन फ्री पाथ है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। बट अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन का क्या हम यूज़ कर सकते हैं कुछ, वैसे तो हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं, बट निकालने का क्या मतलब हुआ, बिकॉज यूज़ तो करना पड़ेगा हमें कहीं उसको। सो इसका जो यूज़ है वो आपका आता है हेड्रॉन कोलाइडर, ओके। हेड्रॉन कोलाइडर्स होते हैं, उनके अंदर यूज़ देखिए कैसे होगा। सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास एक गैस है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूं, देन मेरे पास वेवलेंथ, ये जो मीन फ्री पाथ है ये आपका इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स कि इसका अगर मैं प्रेशर, सपोज यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा के, वैक्यूम पंप अगर मैं यहां पर लगा दूं, इसका प्रेशर है वो कम कर देता हूं, देन क्या होगा, अगर जो पार्टिकल्स का कोलिजन है, जो डिस्टेंस है, या फिर आप जो मीन फ्री पाथ है, अगर वो मैं कंटेनर का जो डायामीटर है उसके जितना कर देता हूं, देन सपोज ये यहां था, सो ये यहां पर कोलाइड होके, मतलब इसके जितना हो जाएगा, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपके एक तरीके से एनर्जी लॉस है वो कम करेंगे। बिकॉज अगर इतना ज़्यादा नहीं होता कंटेनर के जितना मीन फ्री पाथ, देन क्या हो जाता, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कोलाइड करते, जिसकी वजह से जो एनर्जी था वो आपका वेस्ट चला जाता। सो हेड्रॉन कोलाइडर्स होते हैं जिनमें आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ओके, इनको आप मूव करवाते हो यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी आप इनके अंदर लगाते हो। सो उसकी वजह से जो अगर आपके पास एनर्जी वेस्ट हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है। सो इट मीन्स हमें एनर्जी कम से कम वेस्ट करनी है, जिसके लिए हम ये जो मीन फ्री पाथ है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, और जो मीन फ्री पाथ है उसका वैल्यू कंटेनर के जो जो डिस्टेंस है, जो कंटेनर का एक तरीके से क्रॉस सेक्शन है, उसके इक्वल कर देंगे प्रेशर डिक्रीज करके, ओके, जिसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो आपके कम हो जाते हैं, ओके। अब हम एक जीरोथ अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है कि हमें हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपके उस गैसीय सिस्टम के अंदर हैं, और हाइड्रोजन का हमें रेडियस दिया गया है कि 1.37 × 10⁻⁻10 मीटर,
जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करते हैं, वो होता है आपका 1840 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से हमें जो पार्टिकल डेंसिटी है वो भी दिया गया है। हमें पूछा गया है कि माइक्रोस्कोपिक जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा। सेकंड है हमें मैक्रोस्कोपिक पूछा गया है। थर्ड हमें जो मीन फ्री पाथ है वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें जो पैरामीटर्स हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्या आया था, 1/n सिग्मा। n सिग्मा जो था वो आपका था मैक्रोस्कोपिक और सिग्मा जो था वह आपका था माइक्रोस्कोपिक। और सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, पाई d स्क्वायर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या होती है कि हमें दिया गया है रेडियस, ओके, बट हम क्या करते हैं डायरेक्टली रेडियस का वैल्यू पुट कर देते हैं। बट हमने क्या चेक किया था डेरिवेशन में कि ये जो d है ये आपका डायमीटर होता है उस एटम का, न कि उसका रेडियस। ओके, सो अगर आप लिखना चाहो देन आप इसको 4 पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाता है उसका। देन जस्ट कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कीजिए r की यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर में। आपको जो सिग्मा का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाता है। यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखिए, इसका जो यूनिट है वो मीटर में है, इसका जो यूनिट है वो भी मीटर पर मीटर क्यूब में है, इसका मीटर पर सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एमकेएस में है। यूनिट सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। फिर हमें n दिया गया है तो n सिग्मा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और लैम्डा अगर हम 1/सिग्मा अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं अगर मैक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शनल एरिया का, देन हमें जो मीन फ्री पाथ है वो हमें मिल जाएगा। आप जस्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ, आंसर डायरेक्ट इनके। ओके, सो अगर यहाँ से अगर आप फोर्थ भी अगर निकालना चाहो, अगर पीसी अगर हमें फाइंड आउट करना, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से जो पीसी का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 1.3 × 10 पर सेकेंड आता है। सिग्मा का जो वैल्यू है वो इतना आता है 23.6 × 10⁻20 मीटर स्क्वायर। और जो लैम्डा है वो इज इक्वल टू 1.40 नैनोमीटर। ओके, सो आप वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो। एन सिग्मा का वैल्यू आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई करना है एन और सिग्मा का।